चोर कभी खुद को चोर कहेगा क्या? अगर जो भ्रष्टाचार से लिप्त है वो तो चाहेंगे ना छिपाने के लिए, नीपापोती तो करना चाहेंगे। कारण राजभवन को भी इस बात की संज्ञान है कि मिथिला विश्वविद्यालय में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। बिना एडमिट कार्ड का बच्चा पार्ट 1 का एग्ज़ाम दिए हैं, आखिर ऐसा नौबत क्यों आया? बिना एडमिट कार्ड का बच्चा पार्ट 1 का एग्ज़ाम दिए हैं, आखिर ऐसा नौबत क्यों आया? क्लासरूम किसी भी कॉलेज में चलते नहीं है। हम जो कहते हैं पहले कॉलेज की तो बात कम ही कहेंगे ना कि जहाँ पर जितना क्लासरूम है वो चले सही से। जो भी आज के डेट में बन गया कि हाँ सर्टिफिकेट खरीदने का काम, विश्वविद्यालय सर्टिफिकेट बेचती है, आप एडमिशन ले लीजिए। कई छात्र ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि उनका सब्जेक्ट क्या है, उनका ऑनर्स पेपर क्या है। इस वक्त हम दरभंगा जिले के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ और हमारे साथ प्रहलाद कुमार जी हैं जो इस विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं। कई मुद्दा रहे हैं और इन्होंने लगातार संघर्ष भी किया है, खासकर इस विश्वविद्यालय के मुद्दाओं को लेकर कई भ्रष्टाचार के मुद्दा भी आया है सामने। खासकर उन मुद्दाओं के बारे में एक निष्पक्ष रूप से हम बात करेंगे। आखिर में ऐसा क्या क्या समस्या है, आइए बात करते हैं उनसे। मेरा नाम प्रहलाद कुमार सिन्हा है, मैं विश्वविद्यालय अध्यक्ष NSY LNME हूँ। हमें मुख्य बिंदु बताइए जो समस्या काफ़ी दिनों से हो रही है और ख़ासकर जो विश्वविद्यालय का कुलपति है वो उजागर नहीं करना चाह रहा है। अगर किसी नल का, अगर आपके घर में अगर नल ख़राब हो जाए तो आपको मिस्त्री तक जाना होगा। ठीक सिचुएशन यहाँ बनी हुई है, लेकिन ये बतलाना नहीं चाह रहा है अपनी भ्रष्टाचारी को। बताइए एक एक मुख्य बिंदुओं के बारे में हमको बताइए। चोर कभी खुद को चोर कहेगा क्या? अगर जो भ्रष्टाचार से लिप्त है वो तो चाहेंगे ना छिपाने के लिए, नीपापोती तो करना चाहेंगे। और केवल यह कुलपति तक की मामला नहीं है, कहीं ना कहीं ये राजभवन से ही चला आ रहा है। कारण राजभवन को भी इस बात की संज्ञान है कि मिथिला विश्वविद्यालय में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। छात्र छात्राएं आंदोलन कर रहे हैं, कई तरह ऐसी घटनाएं घट रही है। रिजल्ट से लेके डाटा सेंटर कुछ दिन पहले बंद हुआ था, उसके बाद रिजल्ट में आए दिन धांधली हुआ। जो बच्चों को आज पार्ट 1 का रिजल्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हो पाया है, बिना एडमिट कार्ड का बच्चा पार्ट 1 का एग्ज़ाम दिए हैं, आखिर ऐसा नौबत क्यों आया? तो ये तो राजभवन को भी पता है, सबको पता है, लेकिन फिर भी सब कोई कहीं ना कहीं संलिप्त है इसमें। कॉपी का घोटाला हुआ है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी बनता है, बिल्डिंग बनता है, तो उसमें कहीं ना कहीं टेंडर जो होता है इस टाइप का टेंडर होता है कि आम को पता भी नहीं चल पाता है टेंडर कब हुआ ना हुआ। कई तरह पीछे में जो ये पोखर है, इसके टेंडर की बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें, बनावट की बात करें, तो एक पोखर को जिस रूप से होना चाहिए उस अनुरूप को ये फॉलो ही नहीं करता है। कहीं ना कहीं यहाँ से सिर्फ ये खाना पूर्ति किया गया है ईंट बिछा के, और मोटी रकम की निकासी हुई है। हाल ही में बगल में और भी विभाग है जहाँ पर नया बिल्डिंग बना है, उस बिल्डिंग को आप देखेंगे तो उद्घाटन से पहले ही बिल्डिंग झरना शुरू हो गया है उसका, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। छात्र भी विरोध किए हैं, लेकिन उस पर जो है सो कहीं ना कहीं कुलपति से लेके बिहार के शिक्षा मंत्री हो या यहाँ के लोकल MP ही क्यों नहीं हो, किन्हीं का नज़र नहीं गया है इस पर। और बात जब हम करें तो यहाँ पढ़ाई की सबसे बड़ी समस्या है क्लासरूम किसी भी कॉलेज में चलते नहीं है। हम जो कहते हैं पहले कॉलेज की तो बात कम ही कहेंगे ना कि जहाँ पर जितना क्लासरूम है वो चले सही से। जो भी डिपार्टमेंट मिला हुआ है उस डिपार्टमेंट को आप सही रूप से चलावें, लेकिन इसमें नहीं चलता। हमने कई बार मांग रखा शुरू से ही, आज पिछले 1 साल से हम लगातार मांग कर रहे हैं कि सभी जहाँ भी कॉलेज है वहाँ पर बायोमेट्रिक का सुविधा दिया जाए। स्टूडेंट बायोमेट्रिक लगावे 2 टाइम, ताकि स्टूडेंट रेगुलर आएंगे तो प्रोफेसर को, लेक्चरर को मजबूर हो जाएंगे पढ़ाने के लिए। कारण जब आपके क्लासरूम में 40 बच्चा बैठे रहेंगे और बच्चा कब बैठेंगे, बच्चा को क्लासरूम तक कैसे पहुँचावे? पिछले 10 साल 15 साल से तो बच्चा क्लास आना ही भूल गए हैं। क्लास कॉलेज लाइफ होता है क्या, पढ़ना क्या है, ये तो भूल गए। LNME हो या बिहार का कोई भी कॉलेज, आज के डेट में बन गया कि हाँ सर्टिफिकेट खरीदने का काम, विश्वविद्यालय सर्टिफिकेट बेचती है, आप एडमिशन ले लीजिए, आपके पास जो है सब फॉर्म भरिए, परीक्षा में बैठिए, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कई छात्र ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि उनका सब्जेक्ट क्या है, उनका ऑनर्स पेपर क्या है, और पास कर जाते हैं। तो आखिर क्यों ऐसा शिक्षा चौपट क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय में
आपकी गलती है कि क्लासरूम चलती नहीं है, कॉलेज चलता नहीं। बात 1-2 डिपार्टमेंट अगर छोड़ दें तो सही ढंग से यूनिवर्सिटी कैंपस में जो डिपार्टमेंट है सभी डिपार्टमेंट में भी क्लास नहीं चलता है। अगर 1-2 डिपार्टमेंट को छोड़ के बाद बाकी का वही हाल है। अभी आप 11 बजे अगर मेरे साथ चलते हैं तो हम आपको लाइव दिखा देते हैं सब का क्लासरूम कितना चल रहा है कितना नहीं चल रहा है। बच्चे पता ही नहीं है, यहाँ बच्चे का तो दूर बात है, असिस्टेंट प्रोफेसर भी समय से नहीं आते हैं। मैं कुछ दिन पहले MK कॉलेज गया हुआ था, परसों से पहले, तो वहाँ पे हम देखा कि क्लासरूम का हम 1 बजे पहुँचा वहाँ, तो 1 बजे जब हम पहुँचे तो देखे कि 1 बजे के समय में भी वहाँ पर कई प्रोफेसर गायब थे, कई प्रोफेसर वहाँ पे गायब थे, अनुपस्थित थे। तो आप कहने का मतलब 1 बज रहा है, प्रोफेसर आए ही नहीं। अगर छात्र भी आ जाए तो क्या होगा, छात्र तो लौट के ही जाएंगे ना जब क्लासरूम उनकी होगी नहीं। तो चलते चलते बात करते हैं, हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अच्छा ये बताइए प्रहलाद जी कि आपने एक बात को लेकर खासकर जिक्र किया है कि ये विश्वविद्यालय सर्टिफिकेट बेचता है जी, बहुत बड़ी मामला है। और आपने एक और दूसरी बात को जिक्र किया है कि बिना रोल नंबर से भी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये विश्वविद्यालय छात्र दे रहा है? क्या छात्रों का ये उज्ज्वल भविष्य देगा? देखिए क्लासरूम पढ़ाई तो होती ही नहीं है तो फिर उज्ज्वल भविष्य का क्या बात होगा। जब सर्टिफिकेट बेचने का जो खरीदिएगा खुद पढ़िएगा, दोनों में तो अंतर है ना। तो खास तौर पर NSU दरभंगा इस पर क्या कदम उठाया है? अब विश्वविद्यालय अध्यक्ष भी है। हमने पिछले दिन 16 दिसंबर को भी इस बात को लेकर मुद्दा कुलपति महोदय के पास रखा। कुलपति महोदय ने आश्वासन दिया, लेकिन कोई भी उस टाइप का आश्वासन से हम संतुष्ट नहीं हुए। आगे मेरा विचार है फिर शिक्षा मंत्री साहब से मिलकर उनके पास राजभवन भी भेजा गया है, लेकिन अब शिक्षा मंत्री से बैठ के उसके बाद भी अगर क्लासरूम और बायोमेट्रिक की सुविधा नहीं मिलती है, सभी कॉलेज में बायोमेट्रिक नहीं लगता है, तो आने वाले दिन में हम एक बड़े आंदोलन करके पूरे विश्वविद्यालय को बंद करेंगे। अच्छा, ये जो प्रक्रिया चल रही है, जो जिस तरह से आप बात हम साझा कर रहे हैं इतनी सालों से, ये हमको लगता है कि 2010 के बाद क्लासरूम सिस्टम ही लगभग धीरे धीरे चौपट होता चला गया। कॉलेज में पढ़ाई का जो एक था पहले कि हाँ जो बच्चे एडमिशन लेते थे वो कॉलेज आते थे, ये सिस्टम ही ख़त्म होते चला गया, जो कि कहीं ना कहीं आज एक नतीजा है कि ग्रेजुएट तो हो जाते हैं लोग, लेकिन आज भी वो ग्रेजुएट होकर बेरोजगार बैठे रहते हैं। सबसे बड़ा कारण यही है, पढ़ाई नहीं है आपके पास, आपको कोई दूसरी यूनिवर्सिटी भी लेना नहीं चाहती है। अगर आप यहाँ से ग्रेजुएशन किए हैं तो आप DU JNU जाना चाहते हैं तो वो भी आपको नेगलेक्ट करके देखती है। थोड़ा सा आपके प्रति जो सौतेलापन का नजरिया रहता है, कारण मालूम है उसको क्या चाल है, NMU में पढ़ के आया होगा तो क्लासरूम तो किया नहीं होगा, उसको तो पढ़ाई हुआ नहीं होगा, तो उसको क्या लें। कारण है कि जो अदर यूनिवर्सिटी जो टॉप 10 यूनिवर्सिटी हैं या टॉप 25 है या कोई भी अच्छे स्टेट की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे पढ़ाई होता है, वहाँ पे क्लासरूम का सुविधा है, तो और अपने यहाँ जो नहीं है तो सौतेलापन तो हमारे साथ के स्टूडेंट के साथ होगा। PG में अगर कैसे करके भी कोई ले भी लेते हैं, कई साथी हमारे भी रह चुके जो JNU वगैरह में लिए हैं, लेकिन उनको वहाँ पर सौतेलापन का व्यवहार महसूस हुआ। कहीं ना कहीं अपने आप में भी वो शर्मिंदगी महसूस करते थे, कारण उनकी तो बेसिक थी नहीं, फिर भी उन्होंने किसी तरफ से लिया एडमिशन, लेकिन फिर भी उनको परेशानी झेलना ही पड़ा। तो आज सिर्फ सर्टिफिकेट देने या बच्चों को भी मैं कहता हूँ खरीद लेने से नहीं होता है कुछ। अगर आप पढ़ाई नहीं करते, क्लासरूम नहीं करते, आपके अंदर स्किल डेवलप नहीं होगा, तो फिर उस पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रह जाता है। फिर आप वही बेरोजगार का बेरोजगार बने रह जाएंगे। आप PG तो कर लेते हैं, लेकिन PG करने के बाद आप फिर छोटा छोटा काम, किराना दुकान खोलते हैं, टेम्पू चलाते हैं, ये दशा हो जाता है। PG का कोई महत्व नहीं रह जाता है करने का। अच्छा, खासकर विश्वविद्यालय के डेवलपमेंट की बात करें, जिस तरीक़ा से यहाँ पे लोगों को रहने के लिए ईंट बिछा दिया गया, तो छोटा छोटा अगर बच्चा आएंगे कहीं घूमने के लिए तो ये तो दुर्घटना हो जाएगी। इसके लेके भी हम लोग पहले भी बोल चुके हैं यूनिवर्सिटी प्रशासन को, और हमने पहले बात में ही बोला था कि पीछे जो पोखर ये पोखर है, इसके बनावट को देखकर ही लगता है कि केवल यहाँ से रुपया वसूली का काम किया गया। तो दुर्घटनाएं तो लोग उसे स्थल ही बना दिए हैं, दुर्घटनाएं को निमंत्रण दिया जा रहा है, तो दुर्घटनाएं तो होगी होगी। तो क्या लगता है कि खास तौर पे इस बातों को अगर जिक्र किया जा रहा है तो कुलपति के द्वारा कहीं ना कहीं दबाव वगैरह आता होगा? कहीं ना कहीं सबकी संलिप्तता होती है। कोई भी कांड होने में या इतनी बड़ी टेंडर हो रही है तो आपको तो पता है कि टेंडर जो होता है कुलपति की संलिप्तता तो है ही उसमें। बिना कुलपति की संलिप्तता के साथ कोई टेंडर तो होता नहीं है। अब कोई भी बिल जो पास होता है तो कहीं ना कहीं कुलपति महोदय के देखरेख में ही होता है ना। आखिर
कि आप इस टाइप का बिल्डिंग को अगर बिल पास कर रहे हैं, इस टाइप से बना हुआ कोई स्ट्रक्चर पर आप बिल पास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके तो मिला भगत है ये। तो खास तौर पर एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आपको समक्ष इस वक्त शिक्षा मंत्री होंगे बिहार को, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, इस न्यूज़ के माध्यम से बताएंगे? अगर हमारे पास शिक्षा मंत्री अगर सामने आ जाए तो हम सबसे पहले बात यही कहेंगे, पहले पढ़ाइए फिर परीक्षा लीजिए। ये जो सिर्फ आप सर्टिफिकेट बेचने वाला काम करें नहीं, जिस दिन छात्र आना पढ़ना शुरू कर दिया ना, उस दिन ऐसे ऐसे जो भी चोर होंगे, जो भी भ्रष्टाचार कर रहे रहेंगे, खुद ही भाग जाएंगे। तो इस वक्त हमारे साथ थे मिथिला यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष NSUI का प्रहलाद जी, और ख़ासतौर पर इनका कहना है कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये छात्रों को सर्टिफिकेट बेचने का कार्य करता है। ये जो छात्र को बिना एडमिट कार्ड के, बिना रोल नंबर का एग्ज़ाम दिलाने का भी काम करता है। हमारे तमाम खबर देखने के लिए WC चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन आकाश कुमार के साथ संजय कुमार, WC न्यूज़ दरभंगा।